हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BLG के ट्रिक पर। तो साथियों, आज का सेशन है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाला है, जो आपके आने वाले वनपाल, वन रक्षक और CET के एग्जाम में 100% रामबाण साबित होगा। आप सभी इन प्रश्नों का अच्छे से रिविजन कीजिएगा, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़िएगा, अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न है अपना, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? जी हाँ साथियों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? अपने ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। बताने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि साथियों आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए, ये रहे लॉर्ड डफरिन। ये तस्वीर लॉर्ड डफरिन की है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब, ये लॉर्ड डफरिन की तस्वीर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले थे? जी हाँ साथियों, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले थे आपको बताना है। ऑप्शन है कालीबंगा, बैराट, आड़, नोह। बताने की कोशिश कीजिए। हर एक प्रश्न साथियों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो बताने की कोशिश कीजिए। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष काम लेते। ऑप्शन कालीबंगा, बैराट, आहड़, नोहो। आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है बैराट। ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। इससे पहले ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ बौद्ध संस्कृति बैराट की। ये तस्वीर है साथियों, देख लीजिए आराम से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? जी हाँ साथियों, महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन है पृथ्वीराज, सांगा, जयमल, कर्ण। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला का आगमन कहाँ से हुआ? जी हाँ साथियों, बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला का आगमन कहाँ से हुआ? ऑप्शन है मंगोलिया, सऊदी अरब, ईरान, चीन। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लेकर अच्छे से याद कर लें। तो चलिए इस प्रश्न का साथियों राइट उत्तर कमेंट में देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है ईरान। अपने ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैं एक तस्वीर में आपको बताना चाहूंगा कि उस्ता कला कैसी है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, ये साथियों उस्ता कला है। क्या है ये? उस्ता कला है, बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला है जो ईरान से आई हुई है। ये आप देख सकते हो आराम से, मैं आपको जूम करके दिखा दूं। ये लो, ये ऐसी होती है भाई उस्ता कला। इस कलाकारी को उस्ता कला कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान निर्वाचन आयोग है साथियों, राजस्थान निर्वाचन आयोग है वो क्या है? एक भारतीय चुनाव आयोग की एक इकाई है, या एक संवैधानिक संस्था है, या एक कार्यपालिका संस्था है, या एक संवैधानिक संस्था है? साथियों ऑप्शन डबल प्रिंट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अपन करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है एक संवैधानिक संस्था। क्या भाई? एक संवैधानिक संस्था। हालांकि अपने पास एक जैसे दो ऑप्शन होने की वजह से अपना बी डी दोनों राइट है। क्या भाई? एक संवैधानिक संस्था है राज्य निर्वाचन आयोग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? जी हाँ साथियों, बारडोली की मंदिर है वो किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन ये रहे अपनी स्क्रीन पर, पंचायन, नागर, द्रविड़, बेसर। बताने की कोशिश कीजिए भाई, बारडोली के मंदिर है वो किस मंदिर शैली से निर्मित है? अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो साथियों इसका राइट आंसर है बेसर शैली। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इससे पहले ये तस्वीर है साथियों बारडोली के मंदिर की। ये जो बारडोली के मंदिर है उनकी तस्वीर है, ये साथियों बेसर शैली से बने हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा दूं। ये लो, ये भाई बेसर शैली है, आराम से देख लें इनको। ये बारडोली के मंदिर है, ये लो।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, निम्बाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? जी हाँ साथियों, निम्बाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ऑप्शन है अहिरवाटी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती। बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है मालवी। क्या भाई? मालवी। अपने ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, मालवी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार का आयोग का गठन कब किया गया है? ऑप्शन है अपने 1950, 2000, 1955, 1993। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। तो चलिए इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका साथियों अपने राइट आंसर है 1993। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 12 अक्टूबर। क्या भाई? 12 अक्टूबर 1993 इसकी एकदम एग्जैक्ट डेट है, 12 अक्टूबर 1993। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अपना ऑप्शन है कोटा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बारा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक प्रश्न का उत्तर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। मानगढ़ धाम की अगर साथियों अपन बात करें तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? जी हाँ साथियों, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? अपने ऑप्शन है पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। तो चलिए करते हैं अपने इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी ने इस सेशन को बड़े अच्छे से देखा। धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिएगा। मिलते हैं इसी जोश के साथ अगले सेशन में।